You are welcome in second lecture of manufacturing processes. Today I will deliver a lecture on topic classification of manufacturing. There are different needs of society and you can see different products at different places for different applications and even made of different materials. So it is not possible to deal every product by single manufacturing technique. So, it is required to deal different manufacturing technique for different objects. Conventionally, manufacturing can be classified as casting. It is a zero process because there is no loss and gain of material. Second, manufacturing technique is forming. It is also a zero process. Third manufacturing technique, it is machining, and it is a negative process because there is loss of material from raw material in form of chips with the help of single point cutting tool or multi-point cutting tool. Fourth and final technique of manufacturing is fabrication, and it is also called as a welding, and it is positive process because there is addition of metal with the help of heat and filler material is done in this process. So start with casting. Casting is one of the oldest manufacturing processes in which a liquid metal is usually poured into a mold which contained a hollow cavity of the desired shape and then allowed to solidify. कास्टिंग प्रोसेस में हम मेटल को मॉल्टन कंडीशन में लेते हैं और सेकेंड हम एक मोल्ड कैविटी जनरेट करते हैं जिसमें हम अपने मॉल्टन मेटल को फील करके सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं. ये मोल्ड कैविटी हम पैटर्न की हेल्प से जनरेट करते हैं. पैटर्न हमारी वुडन ब्लॉक की, मेटल की, वैक्स की या फिर प्लास्टिक की बनी हो सकती है. मोल्ड कैविटी और पैटर्न दोनों एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं हमारे प्रोडक्ट की. डिफरेंस बिटवीन मोल्ड कैविटी एंड पैटर्न इज दैट पैटर्न इज अ फिजिकल गुड whereas mold is a virtual. The solidified part is also known as casting, which is ejected or broken out of the mold to complete the process. This casting is cleaned if required, machined to desired dimensions. Molds are generally prepared in sand but can just as easily be made of metal and non-metal. Example of casting product is lathe bed, cylinder liner, and applications are much more wider. Second manufacturing technique is forming. Here the steps involved to generate a mold casting product. First, that is the component. It's a pattern. That pattern is placed on a bottom board पे हम रखते हैं. फिर इस पैटर्न के अराउंड में हम फ्लास्क को रखते हैं. देन सीव की हेल्प से हम सैंड को क्या करते हैं, फील करते हैं इस मोल्ड में. फिर रैमिंग एक्शन करते हैं हम जिससे क्या हो सके कि बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सके हमारी सैंड की. फिर इस पार्ट को हम क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, जिससे हमारा पैटर्न जो हमने बॉटम बोर्ड पे रखा था ऊपर आ जाता है और इसे रिमूव करते ही हमारी ये कैविटी पूरी जनरेट हो जाती है. अब ये जो पार्ट है जो हमने अभी जनरेट किया ये लोअर पार्ट है. तो लोअर पार्ट जो कास्टिंग में हम जनरेट करते हैं उसे हम ड्रैग कहते हैं.
सेकेंड हमारा कोप पार्ट है, जो एक अपर पार्ट होगा जिसे हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे और पूरी गेटिंग सिस्टम हमारी प्रिपेयर होगी। अपर पार्ट में हमारी यहाँ पोरिंग बेसिन, स्प्रू और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रनर होगा। रनर के बाद हमारी गेट आएगी जो एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट होगी हमारी मोल्ड कैविटी में, और ये हमारा राइजर होगा जो मोल्टन पूल का रिजर्वायर होगा। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, ड्यूरिंग सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ये एक्स्ट्रा मेटल को सप्लाई करेगा हमारे प्रोडक्ट को। इस पार्ट में फिर से देखते हैं, ये हमारी पोरिंग बेसिन हो रही है, ये हमारी स्क्रू पार्ट हो रहा है जो टेपर शेप देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट को हम रनर कहते हैं, और एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट जहां से हमारी मोल्टन मेटल इंटर करना चालू करती है रनर टू मोल्ड कैविटी, इस पार्ट को, यानी इस पार्ट को हम गेट कहेंगे। और ये पूरी हमारी मोल्ड कैविटी है जिसे बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, और इसके हमने एक टॉप राइजर हमने लगा रखा है जो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन के टाइम एक्स्ट्रा मेटल को सप्लाई करेगा हमारी मोल्ड हमारे मेटल को। मेटल्स में बेसिकली ये क्वालिटी होती है श्रिंकेज की ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन के टाइम। एक्सेप्शन एक ग्रे कास्ट आयरन है जो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन के टाइम क्या करती है, एक्सपेंड करती है। और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा पूरा मेटल तो इसे हम सैंड कास्टिंग को तोड़ देंगे और ये हमारा ओवरऑल पूरी सिस्टम निकल के आ जाएगी, जिसे बेसिकली हम क्या करेंगे, ट्रिम कर लेंगे यहाँ से, यानी राइजर पार्ट को अलग कट कर लेंगे, और ये जो पार्ट थी हमारी पोरिंग बेसिन, स्क्रू, रनर और गेट तक की पार्ट को रिमूव करके, और ये हमारा इतना प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। अब इफ रिक्वायर्ड देन वी कैन डू मशीनिंग ऑन दिस जॉब। यहाँ मोल्टन मेटल को फील कर रहा है मोल्ड कैविटी में, सो किया। नेक्स्ट technique of manufacturing is metal forming process, in which desired shape and size of a product are obtained by deforming the metal plastically. Basically forming एक solid state manufacturing process है जिसमें हम मटेरियल को डिफॉर्म करके प्लास्टिकली यानी परमानेंट डिफॉर्म करके हम शेप को ऑब्टेंड करते हैं। यहाँ जो डिफॉर्मेशन होती है हमारी परमानेंट इन नेचर होती है, और स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय द मटेरियल ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन प्रोसेस आर ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ बट लेस देन द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मीन्स जो हमारी डिफॉर्मेशन होती है मेटल की या फिर फेलियर होती है मेटल की एज पर ट्रेस्का एंड वॉन मिसेस क्राइटेरिया, वो कब होती है, जब हमारी स्ट्रेस रीचेज अ क्रिटिकल वैल्यू। और ये क्रिटिकल वैल्यू किसके बराबर होती है, हमारी यील्ड स्ट्रेस के बराबर होती है, तब हमारी मटेरियल क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है। जैसा कि हमने ट्रेस्का में देखा है कि दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हम कंसीडर करते थे, क्रिटिकल स्ट्रेस को यानी यील्ड स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 जो कि मैक्सिमा और मिनिमा होती थी, जबकि वन मिसेस में हम क्या करते थे, ऑल द थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग यील्ड स्ट्रेस। अप्लाइड फोर्स में बी टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर फोर्सेस, यानी यहाँ जो डिफॉर्मेशन कर रहे हैं में भी लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, मे बी एरिया वाइज डिफॉर्मेशन कर रहे हो, मे बी हम वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं। बट एज पर द लोड अप्लाइड, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ड्रॉइंग ऑपरेशन, forging operation, rolling operation, and so on. Metal forming process can also be classified on the basis of hot forming, which is performed above the critical temperature. The critical temperature is those temperature where new crystal formation begin to grow, or it may be performed at a room temperature, and this is called as a cold forming.
Here metal forming process can be categorized where टू डाइज आर टेकन, हमने यहाँ दो डाइज ले रखी हैं जिनके बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और इसकी हाइट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। और दूसरी में हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी दो डाई के बीच में रख के कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके अपने ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को हम चेंज कर रहे हैं। बस यहाँ डिफरेंस क्या हो रहा है, ये हमारी ओपन डाई हो रही है और ये हमारी क्लोज डाई ऑपरेशन हो रही है। यहाँ सेकेंड हमने मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन को फिर से कंप्रेसिव लोड लगा के डिफॉर्म कर रहे हैं, मगर यहाँ कंप्रेसिव लोड लगाने के लिए डाई नहीं, हम रोलर का यूज करके शीट की थिकनेस को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं इस ऑपरेशन में। नेक्स्ट ऑपरेशन पे आते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में मशीनिंग है। मशीनिंग is a secondary manufacturing process by which excess material is removed in form of chips using a cutting tool, single or multi-point cutting tool, in order to get the shape, finish, size and tolerance. यहाँ पे हम मशीनिंग में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं अपने रॉ फॉर्म मटेरियल से, जिससे कि उसको शेप एंड साइज हम दे सकें। और यहाँ मटेरियल रिमूवल किस तरीके से करते हैं, इन फॉर्म ऑफ चिप्स में हम करते हैं। Machining can be performed on a lathe machine as a turning, facing or on a drilling and milling machine using a multi-point cutting tool. तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल शो कर रखा है जिसमें हमारी लेथ के चक पे हमने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है अपनी सर्कुलर जॉब को, जो क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। और यहाँ पे टूल पोस्ट पे हमने अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड कर रखा है, जो क्या कर रही है, सिलेंडर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड हमारी मटेरियल रिमूव कर रही है और स्मॉलर डायमीटर का हमारा जॉब को प्रिपेयर कर रही है, जो रॉ मटेरियल से रिमूव कर रही है। ये बेसिकली टर्निंग ऑपरेशन हो रही है। अगर मशीनिंग ऑपरेशन देख रहे हैं, ये ऑपरेशन टर्निंग ऑपरेशन जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से परफॉर्म करते हैं ना लेथ मशीन पे। फेसिंग ऑपरेशन सेम हम लेथ मशीन पे परफॉर्म करते हैं। बोरिंग ऑपरेशन के लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं जिसमें ऑलरेडी ड्रिल होल की डायमीटर को बढ़ाते हैं। और ड्रिलिंग ऑपरेशन जिसमें हम क्या करते हैं कि एक होल जनरेट करते हैं। लास्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इज अ फैब्रिकेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेल्डिंग प्रोसेस। सो इट इज अ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. It is a process of joining two or more similar or dissimilar metals by heating them to a suitable temperature with or without the application of pressure, filler material and flux. So welding में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल को सिमिलर और डिसिमिलर को जोड़ते हैं with application of heat, with or without application of pressure, with or without application of filler material. हम क्या करते हैं, एडिशन काम करते हैं. Welding is used for making permanent joints. Welding may be gas welding, arc welding, it is a non-pressure welding, or it may be resistance welding, that is a pressure welding type. So these are the classification of manufacturing processes. Thank you for watching this video.